कौन सा लेजर बनेगा? लेजर अकाउंट्स में सिर्फ एक अकाउंट है जो आपको बनाना है, और वो अकाउंट है रिप्लेसमेंट अकाउंट्स। तो रिप्लेसमेंट अकाउंट में आप क्या करेंगे? पहले तो लिखो टू बैंक। टू बैंक में कितने रुपए खर्च कर दिए थे? 60 लाख, 60 लाख खर्च कर दिए। फिर उसके बाद जो हमने कैपिटलाइज कर दिया 25,20,000, वो चला गया बाय प्लांट, और जो हमने अमाउंट स्क्रैप में बेच दिया वो है बाय बैंक 7,50,000, और इसके अलावा जो बचा वो चला गया रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 60 लाख, और ये आएगा 27,30,000, 60 लाख। सर हम एसेट अकाउंट का बैलेंस बना के देखना चाहते हैं। एसेट अकाउंट बेटे बन नहीं पाएगा। एसेट अकाउंट बनाने के लिए मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है अभी आप इसी को दिखाएंगे। तो हमारे पास एसेट का चूंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इन सच सिचुएशंस जहां ओपनिंग बैलेंस पता नहीं चलता, हम ये अकाउंट कभी बना ही नहीं सकते हैं एसेट्स अकाउंट। फिर पता हो भी उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो उसका ओपनिंग डब्ल्यूडी भी चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू। हमारे सवालों में जो वैल्यू दी होती है वो तो कंपोनेंट की वैल्यू दी होती है। जो हमारे को उसने कहा भी था 24 लाख का था, वो 24 लाख का एसेट नहीं था, 24 लाख का तो ओल्ड कंपोनेंट था। समझ लीजिए मैंने अपनी कार की हेडलाइट चेंज कराई, तो हेडलाइट की कॉस्ट थी 24 लाख। वो कार थोड़ी ना थी, कार तो पता नहीं कितने की होगी। अगर 24 लाख की हेडलाइट है उसकी, तो फिर तो बड़ी महंगी कार होनी चाहिए। तो हमारे पास इस प्रकार से एसेट अकाउंट बनाने के लिए, चूंकि बैलेंस बीडी उपलब्ध नहीं होते, इसलिए हम कभी भी एसेट्स अकाउंट नहीं बनाते हैं। सिर्फ इतना सा काम हमें करके आना है अपने पास। एंट्रियों के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होती। रिप्लेसमेंट टू बैंक पहली एंट्री होती है, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट दूसरी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट तीसरी एंट्री होती है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट चौथी एंट्री होती है। ये 4 एंट्री आपको जनरलाइज करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 कवर किया। हम आपको बता दें कि हम होमवर्क कैसे करेंगे। हम फोकस ठीक कर लीजिए। होमवर्क कैसे करेंगे? हाँ जी, हम होमवर्क करेंगे अपने पास, जैसे जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में करा देंगे आते ही पहले, ताकि क्लास का फ्लो बन जाए। एक क्वेश्चन करने के बाद अपने टॉपिक पर चल पड़ेंगे, और फिर अगर कोई भी होमवर्क के और इश्यूज होंगे हम उन्हें करेंगे अपने क्लास के लगभग 15 मिनट पहले, 9 बजे के आसपास, 8:45 बजे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि जिन बच्चों ने क्वेश्चंस के होमवर्क कर लिए हुए हैं वो खाली ना बैठे, वो अपना घर को जाना चाहें तो जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क का हम आते ही कर लिया करेंगे, एक क्वेश्चन खाली, ताकि मेरी क्लास का फ्लो बन जाए। क्योंकि होता क्या, उस क्वेश्चन से सारे बच्चे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने आज का कर लिया, अब हम चलेंगे अपने पास, अपनी क्लास को आगे प्रोसीड कराएंगे। बाकी बचे हुए होमवर्क जो जो आपकी समस्याएं हैं वो हम लोग अपने पास स्टार्ट करेंगे 9 बजे या 8:45 बजे, डिपेंडिंग अपॉन कितना होमवर्क आपको दिया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है ना। अब मेरे साथ साथ फटाफट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की रिवीजन करेंगे फटाफट से, पहले कि हमने AS 10 में क्या पढ़ा था। हाँ जी बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तेजी के साथ फटाफट से आएंगे सब बच्चे, मैं देखूंगा यहां से। हाँ जी, सब बच्चे बिल्कुल तैयार हो। गगन के पीछे जो बच्चे बैठे हैं लक्ष्मी नगर के अंदर, वो चुपचाप नालायक उन्होंने कॉपियां खोल के पढ़ना शुरू कर दिया है। हाँ, लक्ष्मी नगर में गगन के पीछे जो बैठे ना, दरवाजे के पीछे छुपकर बैठे हैं, इन बच्चों ने अपना फटाफट से, मैंने कहा AS की रिवीजन करते हैं, इन्होंने कहा ठीक है जी, कॉपी फटाफट से तैयार कर ली। मैं देख रहा हूं आपको यहां से नालायक। हाँ, शुरू करते हैं। जरा कॉपी नहीं देखनी, मैं देख रहा हूं आपको यहां से सब बच्चों को। जो बच्चा कॉपी देगा वहीं उसे बोलूंगा कि नालायक कॉपी देख रहे हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स का पहला पॉइंट, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे बंगला, जमीन, कार, प्लांट, मशीन नहीं। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर क्या हेल्ड फॉर, किसके लिए हेल्ड होते हैं? हेल्ड फॉर यूज। किसमें यूज करना है? 3 यूजेस हैं। 3 यूज कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नंबर 2 रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस।
फुल स्टॉप। इसके बाद एक बात और लिखी थी कि सच एसेट्स कैन बी हेल्ड फॉर सेल बट नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं भाई ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। हमारा एएस में हमको ये बता रखा है कि दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड पॉइंट, हम फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉग्निशन कैसे करते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब होता है उसे किताबों में रिकॉर्ड कैसे करते हैं। पहला पॉइंट, रिकॉग्निशन से संबंधित जो पहला पॉइंट है हमारे पास, अगर मान लीजिए हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। परचेज का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने उसे बाजार से खरीदा, तो कितने रुपए पर डेबिट करोगे, फटाफट से याद कराओ। मैं बेटे यहां से रिवाइज करूंगा, आप भी याद करेंगे साथ साथ में। हाँ जी, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेस ऑन परचेज प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस ट्रायल रन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। फिर मैंने आपको बताया था एक और बात, अगर मान लीजिए हमने अपने फिक्स्ड एसेट्स को एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज का मतलब होता है बदल देना, ये एसेट दे जाओ और वो एसेट ले जाओ। अगर मान लीजिए हमने एक्सचेंज कर रखा है, तो एक्सचेंज करने पर क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, एक्सचेंज के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, जो भी ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। कैमरे पर कौन है पीछे, हाँ जी, हाँ किरण, ऐसा है कि बॉडी लैंग्वेज भी दिखानी है। मैं अभी हाथ हिला रहा था, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर्ड, वो बेचारा हाथ दूर ही था, वो कैमरे से परे था। तो अब अकॉर्डिंगली कि बच्चों को पता चले, बच्चे देख रहे हैं, कह रहे हैं हाथ तो सरकार दिख नहीं रहा, ये बार बार बाजू यहां हिलाए जा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्टेन्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, हम उसके ऊपर इसकी रिकॉग्निशन करेंगे। फिर मैंने आपको एक बात और भी बताई थी इसके अंदर, अगर मान लीजिए सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स्ड एसेट्स हैं, खुद बनाए गए हैं वो फिक्स्ड एसेट्स, तो ऐसे फिक्स्ड एसेट्स जो खुद बनाए गए हैं इनकी रिकॉग्निशन कैसे होगी। याद करो कि मुश्किल बात है ही नहीं है। हम इनको कैसे लेंगे, हम लेंगे सच एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है, डू नॉट कंसिडर नोशनल कॉस्ट, डू नॉट कंसिडर इंप्यूटेड कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, इनको नहीं लेना आपने। ये हमारी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स का रूल था। फिर एक हम और रूल पर आए थे, हमने आपको एक और पॉइंट लिखवाया था, अगर मान लीजिए हमने कोई एसेट्स की इंप्रूवमेंट्स कर रखी है, जो बिजली कंपनी के अंदर भी कनेक्टेड इश्यू था, हमने उसके लिए क्या रूल बताया था, वेन एवर एनी फिक्स्ड एसेट्स आर इंप्रूव्ड, तो इंप्रूव्ड के लिए क्या करना है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट विल बी कैपिटलाइज्ड इफ सच इंप्रूवमेंट improves the performance of the asset beyond standard and such expenditure is material। अगर वो खर्चा मटेरियल है तथा हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है बियॉन्ड स्टैंडर्ड, तो हम लोग क्या कहते हैं, द अमाउंट विल बी कैपिटलाइज, हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे। यहां तक की हमने चर्चा पिछली क्लास में की थी, मैंने आपको रिवाइज कराया। अब अपने पास हम अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ साथ। थर्ड पॉइंट, आप 2 पॉइंट लिख चुके थे, मीनिंग ऑफ फिक्सेड भी लिख चुके थे, और अगला पॉइंट एक और भी लिख चुके थे, रिकॉग्निशन। अब आप उससे आगे लिख रहे हैं। हाँ जी, लिखें थर्ड पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिक्स्ड एसेट्स की रीवैल्यूएशन भी अलाउड है। मतलब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अपने फिक्स्ड एसेट्स को दोबारा किसी और वैल्यू पर लाना। बेटे मैंने आपको इससे पहले वाला जो पॉइंट लिखवाया था, उसमें हम लोग अपने एसेट को पहली बार ला रहे थे, बना रहे थे, बदल रहे थे, इंप्रूवमेंट कर रहे थे, वो सब आपकी पहली बात की थी। ये मैं कह रहा हूं रीवैल्यू, यानी एक बार जिसे आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप उसकी वैल्यू में बदलाव क्या ला सकते हैं, लिखे इसके अंदर, फिक्स्ड एसेट्स कैन बी revalued
बेटे सभी एसेट रीवैल्यू नहीं हो सकते, स्टॉक रीवैल्यू नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट रीवैल्यू नहीं हो सकती. फिक्स्ड एसेट्स कैन बी रीवैल्यूड अपवर्ड और डाउनवर्ड. हम उन्हें अपवर्ड भी वैल्यू कर सकते हैं, हम उन्हें डाउनवर्ड भी वैल्यू कर सकते हैं. फुल स्टॉप. आगे लिखें. नोट्स टू अकाउंट्स. ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं कि किसी भी बैलेंस शीट के नीचे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उन चीजों को, उसे नोट्स टू अकाउंट्स कहा करते हैं. नोट्स टू अकाउंट्स शुड गिव पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूएशन. रीवैल्यू करने के पीछे अपनी पॉलिसी क्या है, हम उसको नोट्स में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट इज रीवैल्यूड. ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. प्लांट इज रीवैल्यूड आफ्टर 3rd ईयर ऑफ परचेज. आफ्टर 3rd ईयर ऑफ परचेज. ये मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी कोट करी है. कहां से? ये एग्जाम्पल कहां से लिया हमने? ये है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड. उनकी पॉलिसी है बेटे, वो प्लांट खरीदने के 3रे साल बाद उसका रीवैल्यूएशन करते हैं. वो कहते हैं जब अपने